वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे GTA सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ये स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज मतलब जहाँ रेसिपिएंट टैक्स देता है गवर्नमेंट को। हमेशा क्या होता है, सप्लायर टैक्स देता है, राइट। जैसे हम अगर कुछ सामान खरीदते हैं दुकान से, शॉप से, तो क्या हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं? नहीं। जो सप्लायर होता है, जो टैक्सेबल होता है अंडर GST, वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को। हमें तो डायरेक्ट सिर्फ सप्लायर को पे करना पड़ता है। बट रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रेसिपिएंट टैक्स देता है। मतलब अगर हम अपनी और शॉपकीपर की बात करूँ तो फिर हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये कब क्या क्राइटेरिया उसका होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाकर। यहाँ बस मुझे मतलब समझाना था। यहाँ हम पढ़ेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस में रिवर्स चार्ज कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पहला है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्टिंग फॉर 12% एंड अवेलिंग फुल ITC। अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्ट कर रहा है 12% एंड अवेलिंग फुल ITC, तो फिर उसको फुल ITC मिलता है, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्टिंग फॉर 12% एंड अवेलिंग फुल ITC, तो उस केस में क्या होगा, मतलब गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर 12% GST का टैक्स देता है और फुल ITC लेता है, तो फिर वहाँ क्या होता है, नॉर्मल चार्जेस एप्लीकेबल एंड GTA इज़ लायबल टू पे टैक्स। और GTA को ही टैक्स देना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली होता है। जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसी को टैक्स देना पड़ता है हमेशा, तो वैसे ही GTA में भी GTA को ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है, इफ़ GTA प्रोवाइड सर्विसेज टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर GTA प्रोवाइड करता है सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन नोटिफाइड पर्सन, देन एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल। तो क्या होगा, एग्जेम्पशन मिलता है। कब एग्जेम्पशन मिलता है हम समझते हैं एक बार। देखो, GTA अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है तो यहाँ टैक्स देना ही नहीं पड़ता, कोई GST नहीं देना पड़ता है, पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट ठीक है, बट नोटिफाइड पर्सन को नहीं मिलता है, अदर देन नोटिफाइड पर्सन। बट अगर नोटिफाइड पर्सन अनरजिस्टर्ड है और GTA उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उस पर GST लगेगा, ठीक है। 12% जो लगता है वो लगेगा। तो ये नोटिफाइड पर्सन कौन है, ये हम लोग आगे जाकर समझेंगे। नोटिफाइड पर्सन मतलब एक बार मैं बता देती हूँ, कंपनीज़ होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ होते हैं रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। चौथा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट स्टैब्लिश्ड और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। फिफ्थ, एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड हो और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और लास्टली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं अंडर GST एक्ट। ये सारे जो होंगे वो नोटिफाइड पर्सन होंगे। अगर GTA सर्विस इन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, इन 5 नोटिफाइड पर्सन को, 5 नहीं 6, तो क्या होगा, भले ये अनरजिस्टर्ड हो फिर भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और इनको छोड़ के अगर किसी को भी GTA सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, समझ लो हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन, GTA सर्विस हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये 12% जो लगना था वो नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका दो पार्ट मैंने डिवाइड किया था। दूसरे पार्ट में क्या है, अगर GTA गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्ट करता है 5% रेट एंड नॉट अवेलिंग ITC ऑफ देयर परचेज, मतलब कि GTA 5% बस उसको टैक्स देना पड़ेगा और उसमें ITC बट नहीं मिलेगा अपने परचेसेस पे।
तो अब क्या होगा, तब क्या होगा, देखो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या होगा, फिर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। मतलब इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं है जहाँ आईटीसी मिल रहा है, जहाँ आईटीसी नहीं मिल रहा है वहाँ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ दो पार्ट है, इस पार्ट में क्या है, इफ़ सर्विस इज सप्लाइड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर सर्विस सप्लाई किया जाए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स एट रेट ऑफ 5%। तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा, यहाँ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जीटीए सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स देना पड़ेगा। कितना, 5%। यहाँ ऑलरेडी 5% है। ये रिवर्स चार्ज कब एप्लीकेबल होता है, जब आईटीसी अवेल नहीं होता है और 5% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, 12% में नहीं जहाँ आईटीसी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये समझ में आया। दूसरा पार्ट क्या है, इफ़ सर्विस इज सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि अगर किसी जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड किया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड है तो अब उसे टैक्स देना पड़ेगा 5%। यहाँ 5% तो 5% देना पड़ेगा। बट अगर कोई और है अदर देन नोटिफाइड पर्सन है, जैसे हम और आप हो गए, तो क्या होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये था। So if you find this video useful, please subscribe, like and share this channel.